बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन इन्होंने उदयपुरवट्टी को रगड़ के रख दिया, काम कुछ नहीं किया। तो मेरा अगर मुझे मौका मिला, उदयपुरवट्टी, गुढ़ा और गुड़ा 3 हॉस्पिटल है जिनको मुझे मौका मिला तो सबसे पहले उनकी जो मामला है ये उदयपुरवट्टी की सियासत 2 लोगों ने की, राजेंद्र गुढ़ा ने की, सुखगण चौधरी साहब ने की। ये 2 लोगों ने अपने बीच में ऐसा माहौल तैयार कर लिया कि इन्होंने जनता के मुद्दों पे फोकस ही नहीं किया। आज कोई सुखगण चौधरी साहब तो घर घर जाए, पाजेब की जोड़ी और एक बे 100 रुपया और यह जवाब दे के आई कि मेरा पति ने तुझे वोट दो और मेरा पति अगर चुनाव जीतकर मंत्री बन गया दे के आए और वो आपको जबान पूरी करनी पड़ेगी। ये फेरा में एक वचन लियो जाए, मंत्री जी तो वही को नहीं भाई, जब को आदमी आपकी घर की बीरबानी की वचन की पालन नहीं कर सके, क्या को आदमी है। नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम चौधरी, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल कड़वी बात सच के साथ। आज बात करेंगे राजस्थान की हॉट सीट उदयपुरवाटी में। हमारे साथ हैं उम्मीदवार कांग्रेस के अजय तशीर, जिसमें बातचीत करेंगे हाल ही में उदयपुरवाटी में किस प्रकार से कोई फॉर्म भरे गए थे, किस प्रकार के कोई पर्चा वगैरह भरा गया था, कितने उम्मीदवार थे और किस प्रकार का फॉर्म वहां भरा गया था। देखिए, राजस्थान भर में जो राजस्थान सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं की बदौलत पूरे राजस्थान में सरकार के प्रति लोगों की जन भावनाएं सरकार के पक्ष में है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए उदयपुरवट्टी में भी खूब सारे फॉर्म हैं, 32 के लगभग फॉर्म है, दावेदारों ने अप्लाई किया। इससे एक चीज साबित होती है कि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें आम आदमी भी अप्लाई कर सकता है। चुनाव आप इससे पहले कॉमरेड थे, लाल सलाम बोला, अचानक से आपको कांग्रेस में आना और फिर फार्म भी भरना, क्या ऊपर से किस प्रकार का आदेश आपको मिला था या आप आश्वस्त थे टिकट के प्रति कि आपको कांग्रेस में आना पड़ा और टिकट के लिए दावेदारी भी आप कर रहे हो। देखिए, मैंने 2 चुनाव लड़े, दोनों चुनाव में निर्दलीय। 2015 का मैं नगर पालिका में पार्षद था, फिर 20 तक पार्षद रहा, जानदार प्रतिपक्ष में रहा, फिर 21 में चुनाव हुए तो वो भी मैं 2 चुनाव लगातार है वो निर्दलीय चुनाव लड़ा। और वो जो आप बात कर रहे हैं वो स्कूल टाइम की, कॉलेज टाइम की बात थी। वो टाइम 2011 का था। उसके बाद में जब इंडिपेंडेंट राजनीति की है, धीरे धीरे मुझे सरकार की जो स्कीमें हैं उनको लेकर के मैं पिछले 5 साल से लगातार क्षेत्र में गांव गांव कैंप लगा करके दिव्यांगों, विधवा महिलाओं, आपने खूब सारे काम देखे हैं मेरे। उनकी पेंशन जुड़वाने का काम है, दिव्यांगों को स्कूटी दिलवाने का काम है, तो वृद्धजन है उनको बस पास से जोड़ने का काम है। जो कि सरकार की स्कीमें हैं उनको स्कीमों का लाभ आम आदमी तक मिले, इसको लेकर गांव हमने कैंप लगाए। योजनाएं सरकार की इतनी जानदार योजनाएं जिनसे प्रभावित होकर के हमने ये तय किया कि भाई मुझे भी है सरकार की मुख्य धारा में आकर के मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर पाऊंगा। अब किस अहम मुद्दे को लेके आप चुनावी मैदान में हैं? देखिए, मेरा 5 अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर काफ़ी लोग मेरी कॉपी भी कर रहे हैं, क्योंकि जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास सोच नहीं है, उनके पास विजन नहीं है। मेरे पास विजन है, मेरे पास एक सोच है जिसको लेकर मैं चुनाव मैदान में हूँ। मेरे 5 बिंदु हैं और 5 बिंदु कॉन्सेप्ट है। आप देखेंगे कि मेरे 5 की लोग कॉपी करेंगे क्योंकि उनके पास और बताने के लिए कुछ है ही नहीं। पहला, उदयपुरवट्टी के अंदर शिक्षा। मेरा मानना है कि मैं छात्र राजनीति से मुख्य राजनीति में, तो उदयपुरवट्टी की जो पूरे उदयपुरवट्टी विधानसभा क्षेत्र की जो शिक्षा की स्थिति वो ठीक होगी तो समाज आगे बढ़ेगा। उसमें शिक्षा में मुझे मौका मिला तो मैं गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेज है उदयपुरवट्टी विधानसभा क्षेत्र में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुलवाऊंगा ताकि पढ़ लिख के हमारा बच्चा डॉक्टर बन सके। आज उदयपुरवट्टी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, मैं डॉक्टर की तैयारी के लिए जयपुर जाना पड़ता है, सीकर जाना पड़ता है, या जिसका नंबर नहीं आए तो वो रूस जाता है, रशिया जाता है, जहाँ जाकर के। तो मेरा अगर यहाँ मुझे जनता ने चुना तो मैं सबसे पहले मेडिकल कॉलेज खुलवाऊंगा। इसके बाद अगर आज हमारे विद्यार्थी हैं वो पढ़ लिख के वकील कैसे हो रहे हैं, उनके पास कॉलेज ही नहीं है, तो मुझे मौका मिला तो मैं गवर्नमेंट लॉ कॉलेज खुलवाऊंगा। उदयपुरवट्टी विधानसभा क्षेत्र से ही पढ़ के गरीब आदमी का बेटा वो इंजीनियर बन सके, इसके लिए IIT की व्यवस्था करवाऊंगा। मेरा पहला फोकस शिक्षा पे रहेगा। दूसरा मेरा फोकस रहेगा स्वास्थ्य पे। आज उदयपुरवट्टी उपखंड स्तर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जो 5 साल सुखगण चौधरी साल शासन में रहे, 15 साल से गुड्डा साहब के लोग, परिवार के लोग हुकूमत कर रहे हैं। 30 बेड का हॉस्पिटल है। हमारे पड़ोस नवलगढ़ के अंदर 150 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन इन्होंने उदयपुरवट्टी को रगड़ के रख दिया, काम कुछ नहीं किया। तो मेरा अगर मुझे मौका मिला
उदयपुरवाटी, गुढ़ा और गुड़ा 3 हॉस्पिटल है जिनको मुझे मौका मिला तो सबसे पहले उनकी जो व्यवस्था वो चाक चौबंद होगी। हॉस्पिटल के अंदर ही आपको डिलीवरी की पूरी सुविधाएं मिलेंगी। महिलाओं की डिलीवरी जो मेल नर्स करवाते हैं उनकी जगह फीमेल की व्यवस्था होगी। महिला की डिलीवरी महिला ही करवाएगी। आज आप देखते हैं स्वास्थ्य को लेकर के कितनी बाजार के अंदर कितनी लूट खसोट हो रही है। आज गरीब आदमी उदयपुरवाटी में आकर के सीटी स्कैन की सुविधा नहीं है, सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है, और जो जिनकी जांच होनी चाहिए वो छोटी छोटी चीजें हैं। आज कोई बच्चा डिलीवरी हो जाए तो छोटा बच्चे को रखने के लिए आईसीयू की व्यवस्था नहीं है। अगर मुझे मौका मिला तो मुझे पता है कि कहाँ कहाँ दिक्कत और जरूरत है। उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र की तीनों जगह जाते ही पहली चोट स्वास्थ्य, दूसरा बिंदु होगा स्वास्थ्य का जो व्यवस्था है वो मैं चुस्त एंड दुरुस्त करवाऊंगा। तीसरा मेरा जो लक्ष्य होगा वो होगा पानी का लक्ष्य होगा, क्योंकि उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र की जो स्थिति है वो अधिकतर एरिया पहाड़ी एरिया है, और पहाड़ी एरिया की 22 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनमें पानी है वो पाताल में चला गया। वहाँ महिलाओं को पानी लाते लाते सिर में दर्द होने लग गया। मुझे मौका मिला तो खेतड़ी की तर्ज पे, जैसे खेतड़ी में कुमाराम करनाल का प्रोजेक्ट का पानी है वो घर घर आ रहा है, उस जैसी व्यवस्था उदयपुरवाटी की 22 पंचायतों में जहाँ जरूरत है पानी की वो पानी की व्यवस्था करवा के दूंगा। तो इससे पहले भी ये बताया जा रहा था कि कुंभाराम परियोजना का जो पानी है वो मलसीसर तक आ चुका था, फिर कोई डैम वगैरह कुछ ऐसा हुआ था, कोई मामला ऐसा? ये उदयपुरवाटी की सियासत 2 लोगों ने की, राजेंद्र गुढ़ा ने की, सुखगढ़ चौधरी साहब ने की। ये 2 लोगों ने अपने बीच में ऐसा माहौल तैयार कर लिया कि इन्होंने जनता के मुद्दों पे फोकस ही नहीं किया। आज कोई सुखगढ़ चौधरी साहब भी बहुत बार मैं भी देखता हूँ इंटरव्यू में कि राजेंद्र गुढ़ा को लेकर गर्जे। अगर कोई सुखगढ़ चौधरी साहब से पूछे जनता तो उनको ये पूछे कि राजस्थान में गजेंद्र जी शेखावत जल मंत्री है, सेंटर में सरकार उनकी है, राजस्थान के 25 विधायक भाजपा के हैं, पड़ोस की जो हरियाणा है उनमें बीजेपी की सरकार है। कभी यमुना जल समझौते पर चौधरी साहब ने एक लेटर भी लिखा गया। ये बेवकूफ बनाने वाले लोग हैं। उसी तर्ज पे राजेंद्र गुढ़ा चल रहा है। आज कुंभाराम करनाल का पानी खेतड़ी आ सकता है, उदयपुरवाटी क्यों नहीं आया? ये तो ये भी नहीं कह सकते अच्छा एक बात राम करनाल का पानी खेतड़ी आ सकता है, उदयपुरवाटी क्यों नहीं आया? ये तो ये भी नहीं कह सकते अच्छा एक बात और बताऊं आपको सहयोगी, पानी को लेकर के इनकी धर्मपत्नी ने पूरे उदयपुरवाटी की महिलाओं को, मतलब देसी भाषा में आपको बताऊं तो घर घर जाए पाजेब की जोड़ी और एक बे 100 रुपया और यह जवाब दे के आई कि मेरा पति ने तुझे वोट दो और मेरा पति अगर चुनाव जीतकर मंत्री बन गया तो तारे पानी की समस्या करो। मंत्री जी ने अपने बयानों में बहुत बार कहा, लेकिन 5 साल पूरे हो गए, मंत्री साहब पर सरकार का भी आशीर्वाद रहा, लेकिन उन्होंने पानी की कोई व्यवस्था नहीं करवा पाई। मंत्री साहब का तो ये कहना है, मेरा कहने का बात यह है कि जो व्यक्ति मेरी मैडम जुबान दिया महिला ने कि मेरे पति ने वोट दिया और फिर मन मौको मिल जाए सरकार में रहबा को मैं पानी की व्यवस्था नहीं कर सकूं, मैं मानूं कि अयग आदमी को राजनीति में रहबा को कोई हक ही को नहीं। जबकि 7 फेरा लेगा, 7 फेरा में एक वचन वो भी लिया जाए, फेरा के टाइम पर लिया जाए कि आपकी मैडम अगर कोई जनता को जबान दे के आए और वो आपको जबान पूरी करनी पड़ेगी, ये फेरा में एक वचन लिया जाए। मंत्री जी तो कोई को नहीं भाई, जब को आदमी आपकी घर की बीरबानी की वचन की पालन नहीं कर सके, क्या को आदमी है? पानी की व्यवस्था करवा के दूंगा, मुझे पता है कहाँ पानी की व्यवस्था करवानी है, कहाँ एजुकेशन की व्यवस्था करवानी है। एक आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और करना चाहता हूँ, मैंने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी, इसके साथ उदयपुरवाटी की जितनी भी ग्राम पंचायत है उनमें सरकार की जितनी 151 स्कीम है उनको लेकर के मेरे पास एक ठोस विजन है। घर घर जो भी सरकार से की योजनाएं उनसे वंचित है उनको सरकार की योजनाओं से जोड़ने का काम करूंगा। 4 तो मेरे टारगेट ये है और 5वां टारगेट है कि अगर मुझे विधानसभा में जाने का मौका मिला तो राजेंद्र गुढ़ा पर तो लगाऊंगा रासुका। ये मुझे अवसर मिला तो राजेंद्र गुढ़ा पर रासुका लगेगी और आजम खान जैसी इसकी हालत रहेगी। प्रॉपर्टियां पर बुलडोजर चलेंगे अगर मुझे मौका मिला तो, पर अगर
पार्टी देखो, पार्टी में मैंने भी आवेदन किया है, मैं भी लग रहा हूँ पार्टी। आपके लिए उदयपुर वाटी में एक चर्चा और बनी हुई है कि आजकल सियासी जो लड़ाई है वो पैसों की है और अजय तसीड़ पैसों से कमजोर है। भाई चाय के पैसे वो खर्च कर सकता है, इससे ज्यादा पैसों की हिम्मत उसकी है नहीं। तो इसमें आप क्या कहोगे अगर पैसों की जरूरत पड़ी तो? देखिए, जनता में और हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। हमारी पार्टी गांव गरीब की पार्टी, देसी पार्टी है। बीजेपी की तरह कॉर्पोरेट और पूंजी पर जो पैसे वाले लोग हैं उनकी पार्टी नहीं है। मेरी पार्टी के पास मैंने भी आवेदन किया है। आपको उदाहरण दे के बता रहा हूं मैं, देश में आपको कांग्रेस पार्टी में उदाहरण मिलेगा कि नदी में तैरने वाला एक साधारण परिवार का बेटा आगे जाकर देश का प्रधानमंत्री बना, लाल बहादुर शास्त्री उनका नाम है। राजस्थान के जो मौजूदा मुख्यमंत्री है वो सामान्य काश्तकार के बेटे हैं। आप ताजुब करेंगे, कांदा मूली बेच वाला परिवार को एक बेटो चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो ये पैसे वैसे कुछ मायने नहीं रखते। जिनके पास पैसे उनके पास पैसे है, कार्यकर्ता कहाँ है? फॉर्चूनर गाड़ियां हैं, पैसे लगा रहे, आदमी कहाँ उनके पास? आदमी नहीं है उनको। उदयपुर वाटी में आपको आपकी बार आपके चैनल के माध्यम से कह के जा रहा हूँ, आज जो भी आपका पास आए तो उनसे पूछना कि आप उदयपुर वाटी के गाँव को जानते हो क्या? उदयपुर वाटी के कितने राजस्व गांव है, कितनी बूथ है, उनके पास पैसे ही है और बाकी जानकारी नहीं है। मेरे पास हौसला है, हौसलों के दम पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे पास कार्यकर्ता क्षेत्र में कम से कम 2-2.5 हजार ऐसे कार्यकर्ता जो मेरे लिए लड़ रहे हैं, मेरी कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो दूसरी बात, जिनके पास हौसले होते हैं उनको पैसों की जरूरत नहीं होती। पैसे के आधार पर प्रतिभा का मूल्यांकन नहीं हो सकता। मेरे पास मेरी क्वालिटी है, मेरे पास मेरा विजन है, मेरे पास स्पष्टवादिता है, मेरे पास सोच और जनता के लिए काम करने की क्षमता है। तो यहाँ पे जो फॉर्म भरे गए इनमें ज्यादातर फॉर्म सैनी समाज के थे। तो आपको लगता है जो सैनी समाज के अगर एक आदमी को टिकट मिलती है तो बाकी जो बचे हुए जो उम्मीदवार हैं वो साथ लगेंगे? देखिए, सैनी समाज के कितने लोग फार्म भरे हैं और कितने लोग साथ लगेंगे, ये सवाल तो आपको सैनी समाज के अध्यक्ष से करना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदार व्यक्ति इसका जवाब दे सकता है। तो उन्होंने एक चर्चा और ये भी हो रखी है कि अगर ये सवाल हम सैनी समाज के अध्यक्ष से करते हैं तो उनसे हमने नॉर्मली बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि भाई ये फॉर्म जो भरे गए वो भी मुझे पूछ के नहीं भरे गए। तो ये तो उम्मीदवार आपसी उम्मीदवारों की जो बातचीत है वही बता सकते हैं क्या स्थिति? देखिए, सैनी समाज का निर्णय, सैनी समाज के अध्यक्ष हैं, उनकी कार्यकारिणी बनी हुई है। सैनी समाज से संबंधित जो भी सवाल होंगे वो सैनी समाज का अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी देंगे। देखिए, मेरा जहाँ तक मानना, तो जैसे आप चुनाव लड़ते हैं तो किसी एक जाति के दम पर कोई व्यक्ति पंच भी नहीं बन सकता। आपको चुनाव लड़ने के लिए 36 कौम के वोट चाहिए और इन्हीं के आधार पर, चाहे वो सैनी समाज हो, चाहे वो जाट समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो या और कोई समाज हो, जैसे जो हमारे भाई हैं शेड्यूल कास्ट के, वो कोई भी आदमी चुनाव लड़ेगा तो चुनाव लड़ने के लिए सबके वोट चाहिए। इसमें कौन कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, कौन नहीं खड़ा हो रहा, ये मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कोई सैनी चुनाव लड़े या कोई जाट चुनाव लड़े, कोई राजपूत चुनाव लड़े, मुझे क्या मतलब है? मैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। टिकट मिलेगी तो चुनाव लड़ूंगा, नहीं मिलेगी तो कांग्रेस के सिंबल के साथ रहूंगा। हमारे जो चैनल का जो सर्वे है उसमें ये चीज सामने आई है कि किसी भी समाज से अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार सामने आते हैं तो उनमें स्थिति ये बन जाती है कि अगर ये जीत गया तो यहाँ से ये मजबूत होकर जाएगा और हम खत्म हो जाएंगे। इस स्थिति में वो खिलाफ लग जाते हैं। ये स्थिति पहले की आज तक जो चुनाव हुए हैं ऐसी स्थिति सामने आई है। तो इस बेस पे हमने आपसे सवाल किया कि ये स्थिति इस बार चुनाव में क्या रहेगी? देखिए, सियासत है, अगर छोटी मोटी हलचलें पैदा नहीं होगी तो चुनाव ही क्या हुए। और रही बात किसके, ऐसे हिंदुस्तान में कोई समीकरण मेरी नज़र में तो है नहीं कि एक किसी भी पर्टिकुलर समाज का 1 लाख लोगों का सम्मेलन हुआ और उसमें एक व्यक्ति का नाम निकाल दिया कि आप चुनाव लड़ो। ये तो लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं, जो लोकतंत्र में, जो हम सारे लोग लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग हैं, और मैं तो मान रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि सैनी समाज में ज़्यादा फर्म लगे, इसका मतलब सैनी समाज लोकतांत्रिक समाज है, ज़्यादा अवेयरनेस है, ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे तो ये जान के खुशी होगी, आपको भी खुशी होनी चाहिए। मेरा तो मानना है कि हर समाज से कम 100, 150, 200 लोगों को टिकट मांगना चाहिए। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज नामक एक पुस्तक में लिखा कि लोकतंत्र का मतलब ये है कि आम आदमी की बात। एक पहले इससे पिछले चुनाव में एक प्रत्याशी मैदान में थे, उम्मीदवार मैदान में थे, जिनका नाम था प्रेम प्रकाश सैनी। उनके द्वारा सैनी समाज के बाकी लोगों का बहिष्कार किया गया कि ये बाहर से आए हैं, हम इनका साथ नहीं देंगे। इस बार भी ऐसे कई उम्मीदवार आए हैं, तो उनके बारे में
आपकी? देखिए, सारे जितने भी लोग हैं, लोकतंत्र में सब लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, और जितने लोगों ने दावेदारी जताई, अंदर बाहर कुछ नहीं है, जिसको पार्टी सिंबल देगी उसके साथ जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ रहेंगे। और ये बीजेपी के लोग हैं जो ऐसी इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं कि कोई आ जाएगा, उसको टिकट मिल जाएगा तो बाकी लोग खिलाफ हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी एक है, कांग्रेस पार्टी का एक निशान है, और अब की बार पूरी मजबूती के साथ जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो सारे के सारे लोगों को आला कमान से एक ही निर्देश है कि कांग्रेस पार्टी हमारा सिंबल है, कांग्रेस पार्टी को हम लोग जिता के भी भेजेंगे उदयपुर से। दूसरी बात, जितने कैंडिडेट हैं उनको करें, लेकिन ये तो जनता तय करे कि किस में क्वालिटी है और किस में क्वालिटी नहीं है। ये जो चुनाव है, मैं ये कहना चाहता हूँ, जनता को भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जनता इस बार है वो सिलेक्शन नहीं इलेक्शन करे, विकल्प नहीं चुनाव करे, और चुनाव किस आधार पर हो, चुनाव इस आधार पे हो, उदयपुर वाटी का चुनाव इस आधार पे नहीं हो कि सुखकरण चौधरी साहब ने राजेंद्र हुड्डा को कितनी गाड़ियां निकाली। ये चुनाव नहीं होना चाहिए। ये चुनाव नहीं होना चाहिए कि राजेंद्र हुड्डा ने चौधरी साहब को कितनी गाड़ियां निकाली। ये भी चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव हो मूल्यांकन के आधार पर, मूल्यांकन कैसा हो, विकास का मूल्यांकन हो। मैं एक बात आपसे जनता से भी पूछना चाहता हूँ कि अपन कुम्हार के घर मटका लाने जाते हैं तो उसको भी अपन बचा के देखते हैं, और हम किसी से गाय भैंस भी मोल खरीदने जाते हैं तो उनको भी जब भैंस लाने जाते हैं या गाय लाने जाते हैं तो हम उनका देखते हैं कि यार ये ठीक से दूध दे रही है कि नहीं दे रही है, ये ठीक से खाती है कि नहीं खाती, बच्चों के सामने किस तरह की परेशानी रहेगी, या घर में अपने सेट होगी कि नहीं होगी। इन चीज़ों को जब हम मटके को बचा के ला रहे हैं, जो गाय और भैंस को लाते हैं उसको देख के ला रहे हैं, तो कम से कम कैंडिडेट को भी हम ठोक बजा करके देखें कि कौन सा कैंडिडेट अपना गांव का है, कौन सा कैंडिडेट अपने जनता के बीच में रहेगा, और कौन सा कैंडिडेट जयपुर रहेगा, कौन सा कैंडिडेट दिल्ली रहेगा। आज के बाद ये तो 3 महीने का कार्यक्रम है। 3 महीने के बाद जनता ये नहीं कहेगी कोई मुद्दा आ गया और फिर लोग कहेंगे कि उदयपुर वाटी के नेता काम मर गए, आज होते तो आज ये हो जाता। मैंने बहुत बार आंदोलनों में देखा है कि नेता चुनाव लड़ने के गायब हो जाते हैं, फिर धरना प्रदर्शन जब भी जरूरत पड़ती है जनता को तो जनता के अंदर कोई नहीं आता। ऐसी दिक्कत, ऐसी परेशानियां इस बार नहीं हो। जनता फैसला करे कि उनके बीच 3 महीने बाद कौन रहेगा। ये स्टाम्प पे लिखवा के सार्वजनिक करवानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो इस बार कि जितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनसे कमिटमेंट करवाए जनता। मेरी विशेष रूप से अपील है कि जनता लेटर पैड पे लिखवा के 100 रुपए की स्टाम्प पे लिखवाए सब कैंडिडेटों से कि आज से 3 महीने बाद भी वो लोग उदयपुर वाटी में रहेंगे और इसी तरह काम करेंगे जिस तरह से आप कर रहे हैं। ये 6-6 महीने में आकर के कोई टिकट मांग रहा है, ऐसा थोड़ी होता। मेरा तो 13 साल से लगा हुआ हूँ और जनता के बीच में रहता हूँ 24 घंटे। आज 2 साल पहले जिसका नाम ही नहीं था, 1 साल पहले जिसका नाम ही नहीं था, 6 महीने पहले जिसका नाम ही था, वो भी आकर टिकट देखो कोई भी मांग सकता है पार्टी के स्तर पर। लेकिन जनता फैसला करे, जनता ये देखे कि हमारे सुख दुख में कौन खड़ा होगा। 3 महीने बाद में जितने लोग चुनाव में कैंपेनिंग कर रहे हैं या चुनाव लड़ने की इच्छुक, मैं छाती ठोक के कह रहा हूँ कि अजय तसेड़ के अलावा आपको उदयपुर में शायद कोई आदमी मिलेगा। आपने आपकी जो मुद्दे थे वो भी सामने लेके आए। कोई विशेष, कोई पर्टिकुलर कमी जो वर्तमान विधायक या इससे पहले जो विधायक थे जो अभी भी मैदान में है, उनमें कोई पर्टिकुलर कमी आपको नजर आई? कमियां ही कमियां है, मैं अच्छा ही क्या है। इन्होंने उदयपुर वाटी का देला कर दिया, सत्यानाश कर दिया दोनों। अरे एक बात और बताऊं, ये दोनों कल परसों मंत्री जी अपने वीडियो में बोल रहे थे कि जनता क्यों दुख पाई है। सुखकरण चौधरी, राजेंद्र हुड्डा तो एक ही चीज है, दोनों व्यवसायिक मित्र है, प्रॉपर्टियों में साझेदार है। तो ये दोनों मूर्ख बनाने का काम करते हैं। इनकी चाल ये है कि एक दूसरे के अलावा ये तीसरे को कैंडिडेट नहीं मानते हैं। स्पेशल बात यह है उदयपुर वाटी की तो बड़ी जनता है, स्वीकार कर ही लेती है और 5 साल दुख तकलीफ झेलती रहती है। चौधरी साहब ने कौन से झंडे गड्ढे बताओ कहाँ चौधरी साहब भी फेंक गए, जनता हराई क्यों उनको, क्यों हराया चौधरी साहब को? बीजेपी की सरकार थी, क्या करवा दिया उन्होंने? उदयपुर वाटी की जो मैं पानी की समस्या बता रहा हूँ वो चौधरी साहब दुरुस्त करवाते तो आज जयकार करते हम भी। आपकी स्थिति है कि आपके पास 2 पहिया वाहन नहीं है, पैदल आप चलते हो। इस स्थिति में आपको प्रचार के लिए खर्चे की जरूरत पड़ेगी। क्या सर्व समाज के द्वारा आपको चंदे की व्यवस्था करवा के दी जाएगी अगर आप चुनाव लड़ते? मैं चुनाव, मेरी कोई औकात नहीं है चुनाव लड़ने की। मुझे शहर भर के जितने भी चारों तरफ के लोग थे उन्होंने सर्व समाज 36 कौम के लोगों ने मीटिंग करके मुझे कहा कि आप चुनाव लड़ो।
उसी आधार पर मैंने आवेदन किया। वही 200-250 लोगों ने तैयार करके कहा कि आपको टिकट मांगनी चाहिए और पैसा कहाँ चाहिए। जब जनता साथ है, कार्यकर्ता साथ है, तो मुझे पैसों की दिक्कत ही नहीं है। आज मैं कम से कम 10-12 पंचायतों में कैंपेनिंग करके, और देखिए हम तो गांव के कैंडिडेट है, लोकल एकमात्र अजय तसीड़ा जो रीजनल कैंडिडेट है, रीजनल मतलब स्थानीय कैंडिडेट है। मेरे तो देखो 13 साल से मैं जनता के बीच हूँ, 13 साल से, और 13 साल में ऐसा कोई गांव नहीं है, ढाणी नहीं है, ऐसी कोई मुद्दा नहीं है जिसमें मैं गया नहीं हूँ। आपको बताऊं तो ये तो शायद जानते नहीं हो कि मैं गुड्डा में था, तो गुड्डा में की जो सरकारी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस है, मैंने 5 दिन तक धरना प्रदर्शन, जेपी मेला मेरे साथ का नेता है, पूछ लेना। किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ अगर गुड्डा फार्म हाउस की, ये जो ट्रांसफर ये ऑफिस है, बिजली बोर्ड का ऑफिस है गुड्डा में, सबसे ज्यादा किसान आंदोलन मैंने लड़े। चवरा मोड़ पे जो रोडवेज बस आंदोलन था उसमें मैंने लड़ा। वीर जो बाबूलाल सैनी का जो प्रकरण हुआ उसमें मैं था। गुड्डा में मेघवाड़ों के साथ जो समस्या हुई, जो डेड बॉडी हुई हनुमान जी बेनीवाल, उस समय आए थे, उस समय मैं था। तो मेरे पास तो बताने के लिए हजारों है, मेरे पास मेरा संघर्ष है। एक और चर्चा आपकी बाजार में आ रही है कि भाई पैसे से हमारी नजर में भी आप कमजोर हो, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर अजय तसीड़ चुनाव लड़ता है, उन्हें टिकट मिलती है, तो वो सबसे पहले अपना घर बनने का कार्य करेंगे, सबसे पहले पैसा इकट्ठा करने का कार्य करेंगे। देखिए अगर ऐसी बात होती तो मैं नगर पालिका में दूसरी बार पार्षद, और जनता एक बार तो अवसर दे देती है, लेकिन जब बात अगर मैं इस तरह ही होता तो नगर पालिका में मेरे साथ, आपको पता नहीं है, मैंने 2 चुनाव लड़े, मेरे साथ के पार्षद वो बकरों की तरह मंडियों में बिके, मैं भी सौदा कर लेता, मुझे भी कम से कम 20-25 लाख रुपए मिलते एक वोट डालने के। अगर ऐसा होता मेरा करेक्टर सोनिया वर्ग का, तभी तो लोग मुझे 2 बार, जनता ने 2 बार अवसर दिया है। 36 कौम के लोग, आज तो जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास 5 आदमी नहीं है, 5 आदमी, मेरे पास 2000 लोग हैं ईमानदारी के। तो घर बनने का ये तो सवाल, मतलब घर तो लोगों का भरूंगा मैं, और मेरी वजह से आज कम से कम 1000 परिवार है जिनके अंदर सीधो सरकार की योजनाओं से जुड़ा, जिनको कम से कम महीने के 5-5, 7-7, 10-10 हजार रुपए लेते हैं। आज गांव में छोटे से काम के भी 500 रुपए लेते हैं। आपका भाई तो खरा सोना है। हमने बातचीत की है अजय तसीड़ से, और ऐसे ही हम अवगत कराते रहेंगे बाकी और भी उम्मीदवार जो हैं कि कौन सा उम्मीदवार प्रत्याशी के रूप में उभर के हमारे सामने कांग्रेस का या बीजेपी का आता है, सबसे रूबरू करवाते रहेंगे। इसके जुड़े रहें, इसके लिए हमारे चैनल कड़वी बात सच के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। और जाने से पहले एक बार हमारे चैनल के ऊपर जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंचे।